आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं आपको अपनी स्वरचित कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम अपशगुनी है। एक गांव में एक दंपति रहा करता था और उनके 2 बच्चे थे, साथ में उनकी माँ भी रहा करती थी। लेकिन उस दंपति के एक बच्चा और होने वाला था। बच्चा जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और उसकी माँ की डेथ हो गई। माँ की डेथ होने की वजह से जो पिता हैं वो उससे नाराज़ रहने लगे बच्ची से। वो कहते थे इसके आते ही ये तो अपनी माँ को खा गई। ऐसा उस अधिकतर पिता बोला करते थे। दादी भी अधिकतर उसकी तरफ नफ़रत से ही देखती थी। एक तो वो बड़ी बूढ़ी थी, उनसे काम नहीं होता था, तो वो बड़ी ही चुलझाया करती थी कि ये तो अपनी बच्ची माँ को ही खा गई। ऐसे कह के उसे अपशगुनी कहा करती थी। उसका जन्मकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम वनिता रखा गया। वनिता धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। उसको स्कूल में डाला गया। स्कूल में वनिता देखती थी, सब उसे अजीब नज़र से देखते हैं। पिता का प्यार मिलता नहीं था। बड़ी चाहत की निगाहों से वो अपने पिता की तरफ देखा करती थी कि पिता मुझे प्यार से देखें। दादी की तरफ देखा करती थी, लेकिन उसको कोई प्यार नहीं करता था। वैसे उसके सारे काम सभी हुआ करते थे नॉर्मली, जैसे सब बच्चों के साथ होते हैं। वो वैसे खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन प्यार में बहुत भेदभाव करते थे। वो जब अपने दोनों भाई बहनों को प्यार करते देखते थे तो वो उसके मन में होता था कि पापा मुझे भी प्यार करें, लेकिन ऐसा होता नहीं था। और बाहर के लोग भी कहते थे, अरे ये तो बड़ी अपशगुनी है, किसी तवे पर रोटी को देख ले तो वो तो काली पड़ जाए, और अगर किसी इंसान को जी भर के देख ले तो वो वहीं भस्म हो जाए। इसलिए सब उससे दूर दूर भागा करते थे। वो बड़ी दुखी रहती थी। वो चुप सी रहने लगी, उदास रहने लगी, और जैसे ही वो बड़ी हुई तो बड़ी सुंदर निकल के आई। इतनी सुंदरता थी उसके अंदर, बड़ी बड़ी आँखें और लंबे लंबे रेशमी बाल, बड़ी सुंदर काया। अब उसकी दादी सास कहा करती थी, अरे करमचली इतनी सुंदर है, पर इस है तो अपशगुनी ही ना, क्या करें इसकी सुंदरता का, ऐसे कहती थी। तभी गांव में अपने रिश्तेदार घर एक युवक आया। अपनी माँ बाप के साथ ही आया था वो। उसका नाम आकाश था। वो ऐसे ही घूम रहा था, उसने अपशगुनी को देख लिया। उसने कहा कितनी सुंदर है, उसको देखता ही रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ एक लड़की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ ने अपने जिनके यहाँ आए हुए थे उनसे बात करी। उन्होंने कहा वो तो अपशगुनी के नाम से प्रसिद्ध है, वो तो कहते हैं जहाँ पे भी जाएगी अनर्थ कर देगी, आप उसकी शादी लड़की से ना करें। सुंदर है तो क्या हुआ, अनर्थ तो करती है, किसी के घर जाकर हो सकता है पता नहीं तुम्हारे घर क्या कर दे। अब लड़का तो माना नहीं। माँ ने तो मना किया, बेटा रहने दे, इससे शादी मत कर, लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, सुंदर भी बहुत मिल जाएंगी। लेकिन लड़का नहीं, मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है। आखिर माँ बाप को झुकना पड़ा और माँ बाप लड़की के माँ बाप के घर गए। उन्होंने कहा कि हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं। माँ बाप तो बहुत जल्दी खुश हो गए, तैयार हो गए, इतना बढ़िया लड़का इंजीनियर मिल रहा है। फटाफट उन्होंने उसके साथ उसकी शादी कर दी। और शादी करके वो हरिद्वार आ गई। हरिद्वार आने के बाद में थोड़े दिन तो बहुत आराम से निकले, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसके देवर का एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में भर्ती। अब माँ कहने लगी, हमने इस अपशगुनी से शादी की है, इसीलिए ऐसा अनर्थ हो गया, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो तो धन्य है कि उसको थोड़ी ही चोट लगी है, अगर ज़्यादा लग जाती तो क्या होता। अब ऐसे वो सास वनीता को सुनाने लगी तरह तरह की बातें। अब वनीता चुप सोचने लगी, वाकई मैं अपशगुनी हूँ, मैंने इनके घर में आकर भी अनर्थ ही कर दिया। अब कहीं इनके देवर को कुछ ना हो जाए, अब मेरे रहने से कभी किसी और को कुछ ना हो जाए, ये वाली बातें उसके दिमाग में आने लगी। अब और जो पति था वो चुप बैठा हुआ था, वो क्या कहता, वो तो उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था। माँ को समझाना भी चाहता था, लेकिन समय ऐसा था वो समझा नहीं पा रहा था। अब सबने ने सोचा मुझे तो मर जाना चाहिए, ऐसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए जो जहाँ जाता है और अनर्थ ही कर देता है। इसलिए वो भागती हुई गंगा की तरफ भाग गई, और भागते हुए वहाँ डूबने के लिए उसने, जैसे ही वो डूबने वाली थी, वहाँ के एक पंडित ने उसको पकड़ लिया और कहने लगा, बिटिया ये क्या कर रही हो तुम क्यों कूद रही हो गंगा में। कहने लगे, बाबा मैं अपशगुनी हूँ, जहाँ जाती हूँ वहीं अनर्थ कर देती हूँ, अब मैं क्या करूँ बाबा, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। जब मैं सबका बुरा ही करती रहती हूँ तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है।
तभी उसका पति भी उसको ढूँढता हुआ आ गया। तो वो समझाने लगे और पति आकाश से भी बोले बैठ जाओ बेटा। तो दोनों बैठ गए। फिर उन्होंने समझाया ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अपशगुन नहीं होता है और ना ही इस संसार में किसी को अपशगुनी कहने का अधिकार है। तुम भी हमारी ही जैसी हो, जैसे हम सब हैं और सभी के रहने से कहीं ना कभी कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। तुम्हारे होने से घटना नहीं हुई है, वो होनी ही थी, इसलिए घटना हुई है। तुम अपने ऊपर उसको मत लो। तुम्हारी अगर सास ऐसा कहती हैं तो उनको समझाओ कि अपशगुनी नहीं है। पति की तरफ देखकर बोले समझाओ अपनी माँ को कि ये अपशगुनी नहीं है, एक अच्छी बच्ची को क्यों कष्ट देते हो। ऐसे कहते हुए उन्होंने कहा जाओ इसे अपने घर लेकर जाओ, इसको समझाओ और इसको प्यार से रखो। वो घर वापस ले गया। थोड़े दिनों बाद उस अपशगुनी के एक लड़की हुई और उसके बाद होने से बड़ी ही खुशियाँ घर में आ गईं और चारों तरफ धन धान्य से भर गया। माँ कहने लगी अरे ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, इसने तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ कर दी और ये तो मुझे माँ की तरह मानती है और ससुर को पिता की तरह मानती है। इससे अच्छी बच्ची तो हमें मिल ही नहीं सकती थी। इसीलिए कभी किसी को अपशगुन कहना अपराध है। और आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको कहानी पसंद आई हो। और नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार।